हाँ जी, तो हम लोग बना रहे हैं जी ट्रायल बैलेंस विच इज़ चैप्टर नंबर 14। ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ मतलब समझ लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या और बनता क्या। देखो हमारा ना एक अकाउंटिंग का प्रोसेस है। अकाउंटिंग का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? ट्रांजेक्शन्स। ठीक है जी। इसकी हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया? जर्नल या क्या बनाया? सब्सिडरी बुक्स। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या की? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया? लेजर। फिर जो लेजर से रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है जी, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? समराइजिंग। उन सारे रिजल्ट की समराइजिंग करने के लिए हम लोग क्या बना लेते हैं? ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस इट इज़ अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या? एक स्टेटमेंट है जो हम किस काम के लिए बना रहे हैं? टू समराइज द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समराइज करने के लिए जो मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं उसे मैं क्या बोल देता हूं? ट्रायल बैलेंस। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, उसके कुछ पीछे का रीजन है। इसको बनाने का मेन रीजन क्या है? टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। बड़ी सी भारी सी गाली दे दी है, इसका मीनिंग बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इससे हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मेरा डेबिट और क्या मेरा क्रेडिट दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहे हैं मतलब मेरे अकाउंट सही बने हुए हैं, इक्वल नहीं आ रहे तो हमारे अकाउंट सही नहीं बने हुए। तो ये एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट है तो रोज के रोज नहीं बनाई जाती, कभी कभार बनाते हैं। तो सबसे पहले चीज लिखो जी, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम लोग ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट दिखा रहा हूं जी। देखो इसके फॉर्मेट में हम लोग सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, कि ये कौन सी डेट को बना रहे हैं। यहां लिखेंगे नेम ऑफ द अकाउंट, LF डेबिट क्रेडिट। नेम ऑफ द अकाउंट, LF डेबिट और क्रेडिट। अब ट्रायल बैलेंस बनाना है, ऊपर वर्ड का लिखना है ट्रायल बैलेंस एज ऑन। अब इसके अंदर याद कैसे रहेगा किन किन चीज़ों को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है? पूरी 11th का सबसे आसान चैप्टर है। बस आपको ये बताना है किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना। डेबिट में किन किन चीज़ों को करता हूँ? मैं डेबिट कर रहा हूँ मेनली असेट्स, लॉसेज और एक्सपेंसेस हमेशा जाएंगे डेबिट में। लिख लो जी, असेट्स, लॉसेज और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट, और लायबिलिटीज, इनकम्स और कैपिटल हमेशा क्रेडिट। असेट्स, लॉसेज और एक्सपेंसेस डेबिट, लायबिलिटीज, इनकम्स और कैपिटल हमेशा हमने क्या करनी है? क्रेडिट। दोनों का टोटल करेंगे। अगर टोटल टैली हो गया तो आपका आंसर करेक्ट है, नहीं तो हमारा आंसर इनकरेक्ट है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक को ना स्टार लगा के लिखना ना, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट रिकॉर्डेड। क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते वाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। इसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बाद में करते हैं। ठीक है जी। तो ये मेरा चैप्टर का मेन फॉर्मेट है। ठीक है जी। और इनफैक्ट मैं क्या करूँगा, जब भी मैं क्वेश्चन करूँगा ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर ना मेरे भगवान जी है, मैं ये भगवान जी हर क्वेश्चन में करने से पहले ऊपर लिख के आ जाऊँगा, जिससे मेरा क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। भगवान जी के अकॉर्डिंगली क्या, प्लीज़ जरा भगवान जी नोट करना। ये कह रहे हैं असेट्स, लॉसेज और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होंगे? डेबिट। तो लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल हमेशा क्या हो जाएंगी? क्रेडिट। आपने क्वेश्चन भी शुरू करने से पहले ये बनाना है, फिर आगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारे भगवान जी है, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने हमें पूरे नंबर देने। Illustration number 2 कह रहा है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ श्री केशव चंद गोपाल चंद एज ऑन 31 मार्च 2018। सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन, डेट लिखूंगा 31 मार्च 2018। तो यह डेट आ गई 31 मार्च 2018। सुनो अब इस पूरे को बनाने का क्या रूल है? असेट्स, लॉसेज और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होंगे? डेबिट। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल क्या हो जाएंगी? क्रेडिट। बस अब आप लोगों ने अपने आप से पूछना है कि भाई आप हमारे लिए क्या है, जिसके हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को करना है। देखो फर्स्ट आइटम यहाँ पे दी हुई है ओपनिंग स्टॉक।
अब आप बताओ जी ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो यहाँ लिखूंगा जी ओपनिंग स्टॉक। क्यों डेबिट में गया? क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, असेट। कितने की है जी? 20,000। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया परचेजेस। असेट है जी, नहीं परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा नॉमिनल अकाउंट है, इस वजह से परचेजेस अकाउंट क्या करेंगे जी, डेबिट। ये कितने की है? 85,000। ठीक है जी। परचेज रिटर्न, इस पे ध्यान देना, परचेजेस डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। कितने की है जी? 5,000। और इसके बाद इसके साथ भाई ने हमें दे दिया सेल्स, इसके लिए दोबारा कॉमन सेंस, परचेजेस डेबिट है तो सेल्स क्या हो जाएंगी, क्रेडिट, 1,60,000। फिर नेक्स्ट दे दिया सेल्स रिटर्न, ये क्या हो जाएगा जी, डेबिट, 6,200। नेक्स्ट दे दिया रेंट। अब ना कुछ आइटमें ऐसी होंगी जिनका समझ में नहीं आएगा कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, जैसे रेंट, सैलरी, कमीशन, कुछ भी नहीं है तो मान के चलूँ मैं बड़ा अमीर आदमी हूँ, सबकी पेमेंट कर रहा हूँ, तो रेंट है तो मैं इसे पे कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। कितना है जी, 1,200। सैलरी, सिर्फ सैलरी है जी, ये भी हमारे लिए क्या है जी, एक्सपेंस डेबिट। कितने की है जी, 5,700। नेक्स्ट उसने हमें दे दी एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंस, ये क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट। कितने की है, 880। और अगर कोई भी आइटम समझ में ना आए उसको ना 10 बार ही बोलोगे ना, खुद ही पता लग जाएगा उसका नेचर क्या है, अगर नहीं कुछ समझ में आए, जैसे कोई अजीब सी आइटम आ जाए। पर अगली हमें दी हुई है कमीशन रिसीव्ड। अब चीख के कह रहा है कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड है तो हमारे लिए क्या है, इनकम, तो अमाउंट इनकम में फेंक दो। मतलब क्रेडिट साइड में 1,440 रुपये। बस यही करना है जी। डिस्काउंट क्रेडिट, चीख के कह रहा है क्रेडिट, तो कहाँ डाल दिया जी, क्रेडिट में। डिस्काउंट क्रेडिट कितने का है, 710। नेक्स्ट मशीनरी, नहीं पहले फर्नीचर, फर्नीचर हमारे लिए क्या है, असेट, उठा के क्या कर दिया जी, डेबिट, 6,000। मशीनरी दोबारा हमारे लिए असेट, डेबिट, कितने की है, 62,000। डेटर दोबारा हमारे लिए क्या, असेट, डेबिट, कितने की है, डेबिट ही की है भाई। ठीक है जी। डेटर्स हमारे लिए असेट, उठा के कहाँ डाल दिया जी, डेबिट में। डिस्काउंट क्रेडिट, क्रेडिट में ही जाएगा। अगला क्रेडिटर, बताओ कहाँ जाएगा क्रेडिटर, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, क्योंकि हमारे लिए क्या, लायबिलिटी। हाँ जी, क्रेडिटर कितने के थे, 12,750। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, ये गलत होगा पेपर में, बिल्स रिसीवेबल मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस से पैसा मिलेगा, मिला नहीं है अभी, तो मेरे लिए क्या है, असेट। BR असेट होती है, BP लायबिलिटी, क्रेडिट। बिल रिसीवेबल असेट, पैसे लेने, रिसीवेबल मिले नहीं है, मिलेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। BP बिल्स पेबल लायबिलिटी, 2,500 रुपये। अगला कैश इन हैंड, क्या हमारे लिए, असेट, कितने का जी, कैश इन हैंड, 11,220। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, क्रेडिट में डाल दी, कितने का जी, बैंक ओवरड्राफ्ट, 10,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट खर्चा, डेबिट। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, उसका ब्याज आपके लिए एक्सपेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि मेरे ना बैंक के अंदर बैलेंस पड़ा था 10,000, मैंने गलती से बैंक से 12,000 रुपये निकाल लिए, 2,000 रुपये बैंक ने एक्स्ट्रा दे दिए, तो उधार दिए ना, तो उधार दैट इज अ लायबिलिटी। अब बैंक उसके ऊपर मेरे से इंटरेस्ट ले रहा है, जो इंटरेस्ट लेगा वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस। कितना इंटरेस्ट ले रहा है जी, 1,800 रुपये। बोल भाई, बिल रिसीवेबल असेट है, डेबिट। अगला कैपिटल, क्या करना है जी, कैपिटल, क्रेडिट, खुद ही हमने स्टार्टिंग में लिखा था, असेट्स, लॉसेज, एक्सपेंसेस, डेबिट, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल क्रेडिट। तो कैपिटल क्रेडिट 50,000। ड्राइंग्स डेबिट, कितने की जी, 7,800। नेक्स्ट उसने दे दिया इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। दोनों ही इनपुट जो भी है, सारे इनपुट्स किस में जाएंगे, डेबिट में, आउटपुट किस में जाएंगे, क्रेडिट में। तो यहाँ लिखूंगा इनपुट CGST, बिकॉज ये हमारे लिए एक टाइप की एसेट है जो आगे सेट ऑफ करती है इसी अमाउंट को, तो डेबिट। और अगला दे दिया आउटपुट CGST और SGST, ये कहाँ जाएगा जी, क्रेडिट। कितने का जी, 8,000 और 8,000,
लो जी, सारी आइटमें डाल दी। अब क्या करेंगे, पूरी साइड का टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है जी, टोटल मैच हो जाएगा 258400, 258400। और अगर ये टोटल मैच हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगले साल दोबारा कोशिश कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द बैलेंसेस ऑफ आर डेविड एंड सन्स prepare a trial balance as at 31st March 2017. The amount required to balance should be entered as capital. इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसके अंदर ना हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया था। इस क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है टैली नहीं होगा। जो भी बैलेंस है, द अमाउंट रिक्वायर्ड विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल। जो भी डिफरेंस है उसको हम क्या मानेंगे, कैपिटल। तो प्लीज जरा ध्यान देना जी क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले आइटम में डालते हैं जो हमारे पास गिवन है। फर्स्ट गिवन है जी परचेजेस। बताओ जी परचेजेस डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। खर्चा है जी परचेजेस, डाल दीजिए डेबिट में। परचेजेस अकाउंट कितने की है? 18,20,000। नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016 ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिख देंगे जी ओपनिंग स्टॉक। कितने का है? 3,50,000। नेक्स्ट, सेल्स क्या करेंगे जी? क्रेडिट। कितने की है जी? 40 लाख। हाँ जी। नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है जी, चीख चीख के कह रहा है, क्या करेंगे जी? डेबिट। कितने के थे ये हमारे पास? 15,000। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया लीज होल्ड प्रीमिसेस। ये भी हमारे लिए क्या है जी? असेट। कोई भी प्रीमिसेस हो या प्रीमाइसेस हो, इसको असेट बोलते हैं। बिल्डिंग लीज होल्ड मतलब किराए पे ली हुई बिल्डिंग, फ्री होल्ड मतलब अपनी बिल्डिंग है, लॉन्ग रन तक चलेगी। तो लीज होल्ड प्रीमिसेस यहाँ डाल दिया जी 5 लाख। सॉरी, असेट में डालना है 5 लाख। अगला फ्री होल्ड प्रीमिसेस, ये भी हमारे लिए क्या है? असेट, 18 लाख। कोई भी प्रीमाइसेस हो असेट होती है। स्कूल वाले बोलते नहीं, यू आर नॉट सपोज टू मूव आउट ऑफ द स्कूल प्रीमाइसेस, मतलब स्कूल की चार दीवारी। ऐसे ही ये हमारी बिल्डिंग की प्रीमाइसेस है, हमारी फैक्ट्री है जिसको हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का एक और नाम सेल्स रिटर्न। उठा के कहाँ डालेंगे जी? डेबिट में। कितने का है ये? 25,000। नेक्स्ट, फर्नीचर एंड फिक्सचर असेट, डेबिट। कितने के है जी फर्नीचर एंड फिक्सचर्स? 2,90,000। इक्विपमेंट हमारे लिए क्या? दोबारा असेट। उठा के कहाँ डालेंगे? डेबिट में। कितने की जी? 8 लाख। रिपेयर टू इक्विपमेंट, सॉरी जी, हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट। 5,000। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है? बताओ, पूरा चैप्टर कर लिया। लॉस, वेरी गुड। लॉस है तो क्या करूं? डेबिट। 80,000। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन, डेबिट। लॉस है जी। प्रोप्राइटर विड्रॉल, इसका एक और नाम? वेरी गुड भाई, ड्रॉइंग। तो क्या करूं? डेबिट, 60,000। सन्ड्री डेटर्स, डेबिट। कितने के है जी? 3,60,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी कितने की है? 1,20,000। बैड डेट्स, डेबिट। लॉस, वेरी गुड। कितने के है जी? 10,000। अगला इन्वेस्टमेंट्स, डेबिट। असेट है। सन्ड्री मतलब सम टोटल, हर चीज़ों का टोटल। इन्वेस्टमेंट 2 लाख। 10% का कुछ नहीं करना, डराने के लिए गिवन है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आइटम अच्छी है जी। क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट है, उसका इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा 20,000। इंटरेस्ट हमेशा उल्टी साइड पे जाएंगे आइटमों के। जैसे ओवरड्राफ्ट क्रेडिट था, इंटरेस्ट डेबिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट है तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है जी। एक और ऐसे ही आ गया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मतलब पैसा उधार पे मांगा हुआ है, ये हमारे लिए क्या? लायबिलिटी। सो दिस विल बी क्रेडिटेड। कितने की है? 6 लाख। लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक, लोन ले लिया बैंक से, क्रेडिट। कितने का लोन है? 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन, डेबिट। अभी बताया मैंने आपको कि
लोन्स क्रेडिट है, इंटरेस्ट उल्टी साइड पे जाएंगे, डेबिट। नेक्स्ट पेटी कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट, खर्चे छोटे मोटे उसको बोलते हैं पेटी कैश अकाउंट, 400 रुपये। बैलेंस एट बैंक, बैंक का बैलेंस डेबिट, कितना है जी 34,600। और स्टॉक ऑन 1/3/2017 इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, ये आपके लिए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते ही नहीं है, उसके इक्वल ना एंड में आंसर आता है। क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड ही नहीं करना, बस सीधी सी बात है। अब आगे हमने क्या करना है, इन दोनों साइड का टोटल करेंगे। जो दोनों साइड है ना वो मैच नहीं करी इस क्वेश्चन में, तो जितने का डिफरेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। बता रहा हूँ जी कैसे करना है। पहले डेबिट का टोटल करेंगे, भाई आराम से समझ लो जी, ठीक है जी। डेबिट का टोटल किया, ये हमारे पास बनेगा 64,15,000, ठीक है जी। क्रेडिट का टोटल किया, ये बन रहा है हमारे पास 55,40,000। जो दोनों साइड का डिफरेंस है जो भी है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट, वो आ जाएगा 8,75,000। अब दोनों का टोटल करेंगे 6415। इलस्ट्रेशन नंबर 6 कह रहा है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, रीड्राफ्ट इट इन द करेक्ट फॉर्म एंड गिव द नेसेसरी नोट्स। कह रहा है ये जो बना हुआ है ये एक अनपढ़ आदमी ने बनाया हुआ है, ठीक है जी। उसको लग रहा है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं तो इसको दोबारा रीड्राफ्ट कर दो, ठीक है जी। देख लेते हैं जी इसको कैसे ठीक करना है। तो पहले लिखेंगे जी ट्रायल बैलेंस एज ऑन, कि कौन सी डेट को बनाया जा रहा है, ये 31 मार्च 2017। अब आप लोगों ने ना सिर्फ आइटम का नाम उठाना है और अमाउंट उठाना है, अपनी समझ के अकॉर्डिंगली डालना है, वो डेबिट करना है या क्रेडिट। यहाँ जो हुआ हुआ है गलत हुआ हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ जैसे फर्स्ट दे दिया डेटर्स, बताओ डेटर्स क्या थे, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो डेटर्स डाल दीजिए डेबिट में 12,200। नेक्स्ट क्रेडिटर्स लायबिलिटी क्रेडिट कितने की रही, 9,200। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक डेबिट कितने का है जी, 15,600। फिर परचेजेस डेबिट कितने की है जी, 53,500। परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये भाई ने गलती की हुई है, परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। नेक्स्ट कैश इन हैंड असेट है डेबिट, कितने की, 11,000, ठीक है जी। उसके बाद मशीनरी डेबिट कितने की है जी, 40,200। नेक्स्ट गुडविल 10,000 रुपये, असेट है डेबिट, सेल लिख लो 10,000 रुपये। सेल्स क्रेडिट, हाँ जी सेल्स क्रेडिट होती है, परचेज डेबिट तो सेल्स क्रेडिट इनकम है। सेल्स रिटर्न डेबिट 7,800। लोन फ्रॉम राम, लोन फ्रॉम राम हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, तो क्या करना है, क्रेडिट। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन डेबिट 3,000। बिल्स रिसीवेबल डेबिट असेट है कितने की, 6,400। रिसीवेबल हमेशा सेट है, डेबिट होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल 57,000, कैपिटल हमेशा क्रेडिट है। अगला जी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये इंपॉर्टेंट है जी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का एक और नाम, किसी को भी याद नहीं है जी, ड्राइंग्स। लाइफ इंश्योरेंस को ड्राइंग्स बोलते हैं, डेबिट हो जाएगा। सारे पर्सनल यूज ड्राइंग्स होते हैं। चार चीजें ड्राइंग है, लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स। चारों को ड्राइंग्स ही मानते हैं, चारों को डेबिट करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट कैरेज एक्सपेंस डेबिट 600 रुपये। एडवर्टीजमेंट दोबारा एक्सपेंस डेबिट 2,500।
नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड, चीख के कह रहा है रिसीव्ड, इनकम क्रेडिट 1500, इन्वेस्टमेंट्स असेट डेबिट एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट 800 रुपये। अब सुनो जी, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी तरफ से तो पूरा कर दिया, पूरी कोशिश करोगे जी टोटल टैली हो जाए, बट टोटल टैली नहीं होएगा। जैसे बता रहा हूँ जी, इधर टोटल आएगा 176800, इधर आ रहा है 175800, और कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि डिफरेंस कहाँ पे डालना है। अगर कुछ भी ना हो, डिफरेंस आपने पूरा जोर मार लिया, आपको लग रहा है आपने सारी आइटम सही साइड पे डाली है, व्हाटसोएवर इज द डिफरेंसेस, कितने का डिफरेंस है 1000, डेबिट साइड वो आएगा सस्पेंस अकाउंट में। नहीं वो तो लिखा हुआ ना, वैसे बता रहा हूँ जी, बाकी अब दोनों साइड टैली हो जाएंगी। सस्पेंस अकाउंट आ गया 1000, ये वही सस्पेंस अकाउंट है जो मैं आगे अपने ट्रायल बैलेंस में जाके इसको ठीक, उसको रेक्टिफिकेशन में जाके ठीक कर रहा हूँ।